पंचायत के सीजन 4 में हमारे बनराकस ने एक बहुत ही आइकॉनिक लाइन बोली थी, अरे हम जीत गए। शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी में पहला टेस्ट मुकाबला जीता है और जीता है तो सीधा गाबा के घमंड को तोड़ने के बाद एडग्बैस्टन के गुरूर को चकनाचूर करके। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एशियन टीम ने जाकर एडग्बैस्टन में टेस्ट मुकाबला जीता और जीता है सबसे यंगेस्ट इंडियन कैप्टन के कप्तानी में। क्योंकि हमारी इस जीत ने न सिर्फ केवल स्कोर लाइन को 1-1 किया है बल्कि शुभमन गिल को यंगेस्ट इंडियन कैप्टन बना दिया है जिसने विदेश में जाकर एक टेस्ट मुकाबला जीता। क्यों भाई ग्रैमसन, क्या कह रहे थे आप? इंडिया से ये सीरीज हमारे लिए बहुत अच्छा वार्म अप है एशेज में जाने से पहले। लो भैया सारा वार्म अप कर दिया, आगे से भी और पीछे से भी। देखो मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है कि जिस तरीके से पहला टेस्ट मुकाबला हमने खेला और एडग्बैस्टन के जैसे इतिहास थे, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ये मुकाबला हम लोग जीतेंगे। लेकिन शुभमन गिल की इस टीम ने जिस तरीके के कमाल के मैच परफॉर्मेंस देकर इस टेस्ट मुकाबले को जीता है, न सिर्फ केवल इस सीरीज को जीवित रखा है बल्कि हम सभी को शायद ये भरोसा दिलाया है कि इस सीरीज का रिजल्ट लिटरली कुछ भी हो सकता है। मुझे लोग कह रहे थे ना कि बेसबॉल एरा तो ये कर देगा वो कर देगा, कोई चांस ही नहीं है। इनका भैया बैस और इनकी बॉल दोनों तोड़ दी। हारे तो गंभीर एरा, जीते तो शुभमन एरा। वाह रे ट्रॉल्स। देखो इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूं और इनफैक्ट हम भी उसी का पार्ट है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पिछले टेस्ट मुकाबले में हारने के बाद हमने शुभमन गिल को डिफेंड किया था। मैंने खुद जाकर आपसे बोला कि यार शुभमन को ट्रोल मत करो, अभी वो नया बंदा है। लेकिन हम सब जीजी के पीछे पड़ गए थे। पर अब जब जीजी साहब की ही कोचिंग में एडग्बैस्टन में जाकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है तो हम सब तारीफ शुभमन गिल की कर रहे हैं। नो डाउट कि इस टेस्ट मैच में कॉन्ट्रीब्यूशन केएल राहुल, रविंद्र जडेजा जैसे बहुत से खिलाड़ियों का रहा, पर यह टेस्ट मैच जिताया तो हमें हमारे तीन त्रिदेव शुभमन गिल, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने ही है। फिर चाहे वो गाबा हो, न्यूलैंड्स हो या फिर अब एडग्बैस्टन हो, हर जगह मियां मैजिक का फाइफर हमें देखने को मिला है। पर इस बार वो अकेले नहीं थे, उनका साथ मुकेश ने बखूबी निभाया और उसी की वजह से हम ये टेस्ट मुकाबला जीते हैं। What? क्या कह रहे हो कि मुकेश ने तो ये टेस्ट मुकाबला खेला नहीं? अरे खेला है भाई, मदन लाल साहब ने बोला। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी बॉलिंग की मुकेश और मोहम्मद सिराज ने। बस इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा शौकीन लोगों को रात के 11 बजे के बाद ट्वीट नहीं करना चाहिए, उल्टा सीधा निकल ही जाता है। तो जैसे मदन लाल जी ने आकाश को मुकेश बना दिया, ठीक उसी तरीके से हमारे आकाश ने रूट समेत पूरी इंग्लैंड को जड़ से उखाड़ दिया। खेल खेलो बिहारी से तो खेलो होशियारी से। भाई वो बंदा जो बिहार से आता था, जिसको उसके घर वाले क्रिकेटर नहीं बल्कि सरकारी नौकरी दिलाना चाहते थे, उस बंदे ने लड़ झगड़ के अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया। और जब रिप्लेस भी किया तो डायरेक्टली जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी को। आप खुद समझ सकते हो कि उस बंदे के ऊपर कितना दबाव होगा। लेकिन रिप्लेस करने के बाद जहां पर हम सभी को लग रहा था कि हमारी गेंदबाजी एक्चुअली में कमजोर हुई है, आकाशदीप ने अपनी गेंदबाजी से एक्चुअली हमारी टीम को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। इस टेस्ट मुकाबले में उन्होंने 10 विकेट चटकाई मात्र 187 रन देकर, जो कि किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा इंग्लैंड की सरजमी पर बेस्ट बॉलिंग फिगर है। मैं लास्ट 2 दिन से आपसे ये बात कह रहा था, मैं अभी भी सेम बात कहूंगा। हम ये टेस्ट मुकाबला जीते हैं क्योंकि हमने इंग्लैंड के ईगो पर उन्हें खिलाया और वहां पर वो टीम कंप्लीटली ध्वस्त हो गई। ये बात अलग है कि अंग्रेजों का अभी से रोना शुरू हो गया है और जो खुद ही फ्लैट पिच बनाते हैं अब वो सारी गलती इसी पिच पर डाल दी है और बोला कि यार ये पिच हमारे जैसे कम और सब कॉन्टिनेंट जैसी ज्यादा बिहेव कर रही थी, इसलिए इंडिया ये मुकाबला जीता। लेकिन रियलिटी आप सभी लोगों को पता है, हमने उनके ईगो पर उन्हें चकनाचूर कर दिया। हमने इतने ज्यादा रन का टारगेट उन्हें दे दिया कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि यार ड्रॉ के लिए जाना है या फिर चेस के लिए जाना है, और उसी में ये टीम पूरी तरीके से सिमट गई। क्या बे चोदू, अब जोक नहीं मारेगा गिल गंभीर एरा वाला? सब लोग सामूहिक तौर पर हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे हमारे गिल और गंभीर साहब से। हमें इनकी शक्तियों का अंदाजा नहीं था। देखो गिल भाई को तो जब से कप्तान बने हैं मैं तब से डिफेंड कर रहा हूं और उनकी तारीफ ही कर रहा हूं। लेकिन पिछले मैच में मैं गंभीर साहब को लेकर क्रिटिसिज्म जरूर कर रहा था और इनफैक्ट वो जस्टिफाइड होता भी था जिस तरीके के उनके रिकॉर्ड थे। पर ये एडग्बैस्टन की जीत बहुत बड़ी जीत है। हालांकि दोस्तों मैं अभी भी ये चीज कह रहा हूं और ओपनली कह रहा हूं कि जीत की इस बधाइयों में आप ये बात मत भूल जाना कि हमारी जो प्लेइंग 11 थी वो इस मैच के लिए खराब थी। अभी भी वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी का टीम में होने का कोई खास लॉजिक आप अभी तक कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे तीन त्रिदेव ने इस तरीके की परफॉर्मेंस कर दी कि वो सब कुछ ओवर शैडो हो गया और उसमें आकाशदीप और सिराज की गेंदबाजी बहुत बड़ा रोल प्ले की है। क्योंकि भैया 20 विकेट चटका लेना ना, ये एडग्बैस्टन में इंग्लैंड ने सोचा ही नहीं था। इस टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी बहुत ज्यादा जान आ चुकी है, भारतीय फैंस का जुनून अब लग चुका है और लॉर्ड से ज्यादा आइकॉनिक ग्राउंड हो नहीं सकता था सीरीज को 1-1 के बाद होस्ट करने के लिए। अब उस ग्राउंड में पिच आखिर किस तरीके की होगी ये अपने आप में एक कहानी है। ऊपर से जसप्रीत बुमराह भी अवेलेबल है, जोफ्रा आर्चर भी आ जाएंगे और इनफैक्ट दूसरा टेस्ट मुकाबला हारने के 1 घंटे के भीतर ही इंग्लैंड वालों ने गस एटकिंसन को अपने स्क्वाड में एड ऑन कर लिया है। तो इसी से आप जान सकते हो कि इन गोरों की कितनी ज्यादा फटी पड़ी है। खैर फटी पड़ी तो बहुत सारे गिल हेटर्स की भी है जो कि उम्मीद कर रहे थे कि भैया 5-0 की स्कोर लाइन होगी और फिर उसके बाद हम भर के क्रिटिसाइज करेंगे हमारी टीम को। पर रियलिटी ये है कि जो हमारी ये नई टीम है ये किसी से कम नहीं है और ये लड़ेगी, झगड़ेगी और जीतेगी भी। अब उम्मीद करते हैं कि लॉर्ड्स में भी कुछ आइकॉनिक करिश्मा हम कर जाएं। मिलते हैं दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए। बहुत ज़्यादा मजा आया इस मैच को कवर करने के लिए। ऐतिहासिक जीत है हमारे लिए और ऐतिहासिक शुरुआत है एक नए एरा की, गंभीर एरा की, गिल एरा की। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हमारा साथ अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।
करें, और तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए और बीच में IPL की कुछ चटपटी बातों के लिए आप हमें फटाफट से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।